तो शाहिद के फैलाए जाल में श्रीकांत फंसने पर उसे ना चाहकर भी शाहिद को छोड़ना पड़ता है। और ये पता चलते ही कि श्रीकांत ने इतने बड़े लीड को ऐसे ही छोड़ दिया, कुलकर्णी बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते और श्रीकांत के चॉइस को डाउट भी करने लगते। इन अ वे कि इट्स अ बिग डील टू लेट गो अ लीड लाइक हिम। तुम उससे ये सब इंफॉर्मेशन और कुछ भी कर निकलवा सकते थे, लेकिन तुमने सबसे इजी रास्ता चुना, उसे छोड़ देने का। शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें इतनी पावर दी, लेकिन श्रीकांत यहाँ पर कुलकर्णी की बात काट देता है। तो शाहिद की तरफ से हमें यह पता चलता है कि उसने 3 चाइनीज स्पाई की हेल्प की थी इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करने में, और वो इस वक्त दिल्ली में हो सकते। तो शायद हमें वहाँ फोकस करना चाहिए उन 3 चाइनीज स्पाई को ढूंढने के लिए, ना कि इस बात पर कि मैंने क्या किया। और श्रीकांत इसी एरोगेंट बिहेवियर में कॉल कट कर देता है और फिर शॉर्टकट होता है और हम 3 चाइनीज स्पाई देखते जो अपने इक्विपमेंट्स का वेट कर रहे होते और उसका स्टेटस चेक कर रहे होते, जो कि हम देखते हैं कि अभी त्रिपुरा के बॉर्डर पर है। और फिर कुछ दिनों बाद श्रीकांत अपने दिल्ली वाले टीम को कोई भी अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी पर सर्वेलेंस करने के लिए रख देता है। लेकिन अब श्रीकांत को कॉल आता है धृति का, जो उसे कॉल पर कुछ भी नहीं बोलती, और श्रीकांत को थोड़ी ही देर बाद रियलाइज होता है वो आज भी उसका बर्थडे भूल रहा है। और धृति श्रीकांत से बोलती है बड़े ही भारी टोन में कि पापा आप हमेशा ही मेरा बर्थडे भूल जाते हो। जिस पर श्रीकांत बोलता है नहीं तो एक्चुअली मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, इसलिए मैंने आपका गिफ्ट जेके के हाथों भिजवाया, आप जेके अंकल से मिले नहीं अब तक। और श्रीकांत जल्दी जल्दी में जेके को कॉल मिलाता है और उसे बोलता है सुन, धृति के लिए कोई भी गिफ्ट ले और धृति को वो गिफ्ट दे देना। और जिस पर जेके बोलता है तू इस बार भी धृति का बर्थडे भूल गए, लेकिन इस बार मैं उसे गिफ्ट नहीं दे सकता। जिस पर श्रीकांत बोलता है क्यों, कहाँ है तू अभी? जिस पर जेके बोलता है तेरे पीछे दे। और थोड़ी शांति के बाद जेके बोलता है लगता है तूने कुछ बड़ा कांड किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा है, तूने किसी लीड को जाने दिया। और कुलकर्णी ने ये विषय को दबाने के लिए बोला, लेकिन श्रीकांत धृति को कॉल करता है और उसे बताता है कि शायद वो इस साल मिल नहीं पाएंगे। और फिर श्रीकांत को ऑफिस से एक वॉइस सुनाई देती है, सर आपको ये देखना चाहिए। और जब श्रीकांत और जेके उस ऑफिस में जाते हैं तब उन्हें टेक हेड बोलता है ये देखो, जैसे आपने हमें बताया था कि हमें कोई अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी को ट्रैक करना है, हम वैसे ही इस काम पर लग गए। और इसी एक स्पेसिफिक जगह पर हमने एक अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी को नोटिस किया है। यहाँ पर हर रोज हम एक नया सिम देख रहे हैं और जो थोड़ी ही देर बाद डीएक्टिवेट हो जा रहा है। मुझे पहले यह लगा कि ये कोई मोबाइल रिपेयर शॉप हो सकती है, लेकिन शायद ये ऐसी केस नहीं है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नियर द पार्लियामेंट। और शायद कुछ हो ना हो या कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है। और श्रीकांत को ये सब पता चलने पर वो अपने दिल्ली वाली टीम को ये सब बात कॉन्वे कर देता है और उन्हें बताता है कि नियर द पार्लियामेंट अगर आपको कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी करते हुए दिखाई देता है तो उसे सस्पिशन के चलते हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। और टीम इस लीड पर काम करते हुए पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है।
अनटिल वो देखते कि कोई मंक के पास एक सेल फोन है और शायद वो फोन में कुछ तो चेंज कर रहा होता है और सस्पिशन के चलते टीम उसे कैजुअली पूछती है कि आप कहाँ से हो, आप यहाँ के तो नहीं दिखते। तो मंक उसे टूटी फूटी हिंदी में बोलता है कि हम चाइना से। और जब टीम उसे उस अनयूजुअल फोन के बारे में पूछती है तब वो आंसर देने से मना कर देता है और उसके साथ के मंक भी इस पर जवाब देने से मना कर देते। और अब उस टीम का शक उन पर बहुत ही कड़ा हो जाता है कि शायद कुछ हो ना हो, इनका और उस केस का कुछ ना कुछ संबंध तो है। और उस फोन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है और जिसके एनालिसिस करने पर उन्हें यह पता चलता है कि ये फोन चाइनीज सर्वर्स को कनेक्ट हो रहा था। तो क्या यही वो स्पाइस थे जिसके बारे में शाहिद ने श्रीकांत को बताया था? लेकिन ये इंफॉर्मेशन श्रीकांत को पता चलने से पहले ही पीएम बासु तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि श्रीकांत ने किसी लीड को छोड़ दिया है और सब इंटरनली ही टास्क को ब्लेम करने लगते हैं कि ये अपनी मर्जी कुछ भी करने लग रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर बासु जी मीटिंग में श्रीकांत और कुलकर्णी को एक फाइनल वार्निंग देती है। पास्ट में टास्क ने जो भी ब्लंडर किया है गवर्नमेंट ने उसे टॉलरेट किया है, लेकिन इसके आगे नहीं। ये शायद आपकी फाइनल वार्निंग हो सकती है और इसके बाद बहुत ही कड़े निर्णय लिए जाएंगे टास्क के खिलाफ। लेकिन श्रीकांत इस सब बात से अनबॉदर्ड है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि उसने जो भी किया वो शायद पे बैक करेगा और वो करता भी है। श्रीकांत को उसी समय शाहिद का एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था कि उसने 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइस की हेल्प की थी इंडिया में स्मगल होने के लिए और वो इक्विपमेंट्स पहले ही डिलीवर नहीं हुए थे बल्कि वो तब डिलीवर हुए जब उसका इंटरोगेशन श्रीकांत कर रहा था। और अब श्रीकांत क्वेश्चन में पड़ जाता है कि अब ये 4th स्पाई कौन है और वो कहाँ है। कट टू हम उस स्पाई को देखते हैं जो किसी रेलवे की पटरी पर बैठा हुआ है